सलाम नमस्कार। पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ, हमारे जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किए थे और उनसे हमें क्या रिज़ल्ट मिला वो हम देखते हैं अभी। बैंक निफ्टी और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी वगैरह हम देखेंगे कि वहाँ पर इंडिकेटर से क्या कौन सा सिग्नल मिला और सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या नतीजा निकला उसका। तो हमें सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करते हैं। जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें ऐसे शो होता है जैसे ये बाई की तरफ जाने वाला है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो लगता है सेल होने वाली है। 15 मिनट में जाते हैं तो और कोई सिग्नल मिलता है। इंडिकेटर कंफ्यूज करते हैं सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में या इस ट्रेडिंग में। इंडिकेटर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जो 4 आवर में दूसरा सिग्नल दे रहे होते हैं, 1 आवर में कोई और दे रहे होते हैं। 30 मिनट के चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम है ये, जिनमें अलग अलग सिग्नल हमें मिलते हैं। हम कंफ्यूज होकर कोई सा भी ट्रेड नहीं ले पाते और सारे ट्रेड मिस होते हैं। मैंने इसमें पाया स्टडी करके कि अगर हम 4 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें सही तरीके से ड्रा कर सकें तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें इंडिकेटर तो बहुत बार लेट काम करते हैं। इंडिकेटर मार्केट डाउन जाने के बाद में इशारा करेगा, डाउन जाएगा जब वो रिबाउंड होने वाला है अभी। तो आप बड़ी आसानी से सपोर्ट या जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है वो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टच हो उस लाइन को, वो लाइन हमें बनानी पड़ती है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। और जहाँ पर ज़्यादा टच नीचे हो वो सपोर्ट बन जाता है, जहाँ से जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। और जो अभी सपोर्ट है, अगर ये मार्केट नीचे आ जाता है तो वापस जाने के टाइम रेजिस्टेंस बन जाता है। ये ऐसा होता है। जैसे ऊपर से आ रहा है तो ये यहाँ पर सपोर्ट बन सकता था, लेकिन इसने सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर 4 आवर की एक ट्रेंड लाइन आ रही है। 4 आवर में ये लाइनें भी खींचनी पड़ती है, ट्रेंड लाइन जो एक चैनल में काम कर रहा है प्राइस। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसने यहाँ पर तोड़ा तो थोड़ा काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद वापस आके चैनल में घुस गया। तो फिर इस तरह से ये ट्रेंड लाइन, इसमें भी टच देखिए कितने टच है। ये स्ट्रॉन्ग अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था ये लाइन, और ये नीचे वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था। इस लाइन से टकराकर प्राइस बार बार जा रहा है ऊपर। तो इस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ड्रा करने पड़ते हैं। और बाद में हमें 1 घंटे के इंट्राडे वाले 1 घंटे के चार्ट में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में रहना पड़ता है। तो आप एक टाइम फ्रेम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको 1 घंटे के चार्ट में ये मालूम चलेगा कि ये अभी बाई में जाने वाला है या सेल में जाने वाला है। ये प्रिडिक्शन का मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ गैस कर सकते हैं हम। अपनी पूरी मेहनत करने के बाद में हम गैस करते हैं कि ये मार्केट किस तरफ जा सकता है। ये रिस्क का मार्केट है। आपको इसमें काम शुरू करने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पूरा पैसा आपका लॉस हो सकता है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये जज्बात पर चलता है, न्यूज़ पर भी चलता है, टेक्निकल के अलावा न्यूज़ पर भी इस पर असर होता है, और पॉलिटिक्स का और दुनिया के हालात का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इसमें रिस्क बनी रहती है। सबसे ज़्यादा रिस्क वाला मार्केट यही है ट्रेडिंग। आप शेयर ट्रेडिंग करो चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, और तो ये रिस्क आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए मेहनत इसमें पूरी करनी पड़ती है। मेहनत जम के करके कुछ फ़ायदा कमाया जा सकता है या अपना कैरियर इसी में बनाया जा सकता है, अगर पूरी मेहनत करे, स्टडी करे खूब। क्योंकि इसमें ये ऐसा धंधा है कि इसमें 20 साल काम कर लो तो भी आपको भारी लॉस हो सकता है अगर थोड़ी सी आपने देखने में गलती कर दी या गैस करने में आपने मिस्टेक कर दिया। तो ये जैसे 4 आवर के चार्ट में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रखे हैं। रेजिस्टेंस जो ऊपर सबसे ज़्यादा टच हो रहे हैं, ऊपर जाने के टाइम टच हो रहा है, वो रेजिस्टेंस बन गया। वो सपोर्ट नीचे, ये नीचे आके यहाँ से ये सपोर्ट बना हुआ था। इस सपोर्ट को इसने अभी तोड़ा बैंक निफ्टी ने 4 आवर के सपोर्ट को।
अभी ये टूटा हुआ है, अभी पिछले हफ्ते टूट गया। तो अभी इसमें हम इंडिकेटर लगा के देखते हैं। या RSI अभी नीचे आ गई है, लेकिन RSI में मेरे को लग रहा है कि अगर ये वापस रिबाउंड होता है यहाँ से बैंक निफ्टी, तो इसमें डाइवर्जेंस लग रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस, यानी यहाँ से वापस पूरा जा सकता है अगर डाइवर्जेंस काम करता है तो। क्योंकि ये प्राइस अप है और RSI उसको नीचे लो दिखा रहा है, और ये प्राइस नीचे उससे नीचे है, इसको थोड़ा अप दिखा रहा है। ये लाइन मैंने खींची हुई है, तो ये एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, तो ट्रेड लाइन खींचते हैं तो ये ऐसे आ रही है, उल्टी गंगा बह रही है, ये ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई है, ये ऊपर की तरफ है। तो ये अगर काम करता है RSI का डाइवर्जेंस, तो ये बाई में जा सकता है पूरा। अगर ये फेक डाइवर्जेंस है तो ये अभी लेवल तोड़ा हुआ, यहाँ से रिटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है अगले लेवल तक। लेकिन डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत बार काम करता है, तो ये वापस रिबाउंड होता है यहाँ से, तो ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमें 1 घंटे के चार्ट में तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो अब ये इंडिकेटर मिटाता हूँ। तो अभी देखिए आप, ये 4 आवर का चार्ट है, तो इसमें ट्रेड सेल का कब लेते, किस तरह से लेते हैं। हालांकि ये रेजिस्टेंस में सेल ली जा सकती थी पिछले वीक में, ये रेजिस्टेंस टकराया, रिटेस्ट किया, देखिए टेस्ट, ये रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये 4 आवर में सेल हो रही है, तो लंबी सेल चलेगी। ये सारा काम 4 आवर में हुआ। जब 4 आवर में होता है तो ज़्यादा लंबा नीचे चलता है। 30 मिनट में होता है तो 30 मिनट की जो पावर होता है उतना ही चलता है। अब 1 आवर में आके कन्फर्मेशन कैसे करते हैं इस सेल की, ये देखेंगे। 1 आवर में एक्सपर्ट होना है। 4 आवर में तो हमने ये ड्रा कर लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन 1 आवर में हमें कंफर्म होना ट्रेड का। तो ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में अब इंडिकेटर लगा के कंफर्म कैसे होते हैं 1 आवर में। अभी मैं ये मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। अभी ये मूविंग एवरेज है जो आपको मैंने बताया 20 और 9, इन 2 के नीचे आने के बाद में 5 मिनट के चार्ट में बताया था एक बार मैंने कि 5 मिनट की कैंडल भी अगर 5 मिनट वाले भी अगर 20 और 9 के नीचे आकर लो तोड़ दे तो बाद में थोड़ा दूर चलती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इतना काफ़ी होता है, तो उसी में प्रॉफिट हो जाता है। तो ये तो 1 आवर की कैंडल आ गई। अभी जितने इंडिकेटर थे 200, 120 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज, जितने भी सबके नीचे 1 आवर की कैंडल आके सेट हो गई। और उसके अलावा ट्रायंगल बन गया इसमें एक, जिसको बेरिश ट्रायंगल बोलते हैं। ये देखिए, ये 4 आवर में बना हुआ ट्रायंगल बेरिश ट्रायंगल है जो प्राइस को नीचे लाता है। तो इस तरह से 1 आवर में हम चलते हैं। और ये इंडिकेटर है और ये RSI MACD। मैं ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा इंडिकेटर इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन को बाई किया हुआ है। लेकिन फ़ायदा नहीं है, इंडिकेटर लेट उसको देर से सिग्नल देते हैं उसका। तो आप देखिए यहाँ पे कंफर्म सेल हुई थी 1 आवर में। यहाँ पर MACD RSI ने यहाँ पर साथ दिया, यहाँ पर आने के बाद में साथ दिया, ब्रोकआउट हुआ, ये रिटेस्ट है 1 आवर का, और इसके बाद सेल में चला गया हो। तो लेने वाले तो यहाँ पर ऊपर भी ले सकते थे जहाँ पे 4 आवर का रिटेस्ट हो रहा था, यहाँ पर भी सेल लगाकर, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर लगानी पड़ती है इसके। लेकिन यहाँ पे फुल्ली कंफर्म हो जाते हैं। तो जहाँ पर हम फुल्ली कंफर्म होते हैं वहाँ पे बड़ा लोड ले सकते हैं। बड़ा लोड लेकर उसमें ज़्यादा मुनाफा होने का चांस रहता है, लेकिन रिस्क तो बरकरार रहती है क्योंकि ये सपोर्ट की लाइन ट्रायंगल को तोड़ती हुई आ रही है ना, तो उस पर उस जगह रिस्क है। लेकिन कंफर्म तो है ये ट्रेड यहाँ पर 1 आवर में। फिर हम 30 मिनट में चलते हैं। 30 मिनट में भी सारे जितने इंडिकेटर, जितने मूविंग एवरेज है, सबके नीचे प्राइस ब्रोकआउट के साथ, और ये क्लियर MACD का साइन। इस तरह से बैंक निफ्टी का सेल चला पिछले वीक में, पूरे वीक में चला, ये नीचे नीचे जा रहा है। और अभी 30 मिनट में आप देखिए ये ऊपर आ चुका है, रिबाउंड हो रहा है बैंक निफ्टी, अभी रिबाउंड हो रहा है। फिर आगे देखिए कैसी पॉलिटिक्स या कैसी न्यूज़ रहती है, उसके मुताबिक ये चलेगा। तो 4 आवर से हम
4 आवर से 1 आवर में आके किस तरह से कंफर्म कर पाते हैं। बाद में 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं, 15 मिनट में जो ये मूविंग एवरेज है उनके नीचे प्राइस चल रहा है। और RSI ने अभी एक कप की तरह बनाया, 15 मिनट में एक कप की तरह बना लिया है और इसका एक बार ऊपर जाने का चांस लग रहा है। ये लाइन तक तो जाएगा ही जाएगा, ये लाइन तक जाने का लगता है। फिर भी इसको वैसे नहीं बोल सकते कि हर हालत में जाएगा, रिस्क वाला मार्केट है। टेक्निकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस लाइन तक इसका टारगेट होता है और फिर यहाँ पर इसने एक चैनल को ब्रेकआउट किया 4 आवर को, तो ये वहाँ पर सावधान रहना पड़ता है। वहाँ से अगर रिवर्स आता है तो काफ़ी नीचे जाने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा। फिर अगर यहाँ रिटेस्ट कर लेता है अगर ये और वापस रिवर्स होता है तो ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाता है, वरना ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। जैसे पहले कई बार इसने ऐसा तोड़ने की कोशिश की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ से जंप कर गया था वापस। तो ये मार्केट शुरू होता है तो कोई बुलिश कैंडल वगैरह पे ट्रेड होता है। तो जैसे 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर में तो रीटेस्ट हुआ है ये। 1 आवर में आपको बेरिश कैंडल मिलेगी। 1 आवर में यहाँ पर एक बेरिश आपको, ये एक मेरे पास बुक्स है कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आपको पैटर्न याद रखने पड़ते हैं। ये असल में सेल तो यहीं पर हो गई थी, यहाँ पर 1 आवर में यहाँ ये बेरिश कैंडल बनी। बाद में थोड़ी देर प्राइस रुका, यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह किए, बाद में ये नीचे रवाना हो गया। सेल का सिग्नल तो यहीं पर मिल गया था कैंडल की तरफ से, तो ये नीचे लगातार 1 आवर में सिग्नल जब मिलता है तो 1 आवर के मुताबिक लंबा चलता है। तो इस तरह से कंटिन्यू सेल चली और रिटेस्ट से जब रिटेस्ट हुआ तो ये कन्फर्मेशन हो गई थी सेल की। तो जब वापस ऊपर जाता है उसका मतलब बाई नहीं होता, रिटेस्ट होता है। ये हर ट्रेडिंग में आपको ऐसा मिलेगा। तो हमें इंडिकेटर से ज़्यादा फ़ायदा था हमारे जो हम ड्रा करते हैं रेजिस्टेंस। असल में प्राइस रेजिस्टेंस, ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस चल रहा है ऊपर, इससे हुआ है हमें। ये चैनल था, ये वाला चैनल था, तो इससे ये नीचे आके यहाँ पे काफ़ी देर रुकने के बाद में ट्रायंगल बनाया और एक जगह से टकरा के 1 2 3 टाइम नीचे आया और फिर यहीं से नीचे रवाना हो गया। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है। अब ढेर सारी चीज़ें इसमें सीखनी पड़ती है रिस्क वाले मार्केट में। इसमें चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, उनको भी स्टडी करना पड़ता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना कम लॉस होने का चांस हो जाता है। तो ये इस तरह से ये नीचे आया और अभी चल रहा है। अभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहा है पूरा ही। तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आप देखें, और यहाँ पर अभी कोई 4 आवर की बुलिश कैंडल, अभी एक ग्रीन कैंडल 4 आवर की बनी हुई है, बुलिश जैसी शक्ल है उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी हम 30 मिनट के चार्ट में रिबाउंड है ये। अब देखना पड़ेगा मार्केट खुलने से बाद में हम इंडिकेटर काम मिलेंगे यहाँ पर। अभी 30 मिनट ये सब, तो यहाँ पर आप कोई कैंडल, बुलिश कैंडल देखेंगे, को दो या तरीके का रिबाउंड या फिर RSI MACD का सिग्नल, इनसे ये 5 मिनट में होता है। फिर यहाँ ऐसे मौक़ों पर 5 मिनट में ट्रेड होता है। 5 मिनट में देखना पड़ता है। तो 5 मिनट में ये वाला हम एक चैनल बनाते हैं और ये एक ये बुलिश ट्रायंगल 5 मिनट का बन सकता है। बुलिश ट्रायंगल ये देखिए यहाँ नीचे आ रहा है। अभी बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रायंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पर वापस टकरा कर या तो नीचे वाले सपोर्ट को तीसरी बार टच करके ये ऊपर जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वैसे ट्रायंगल की शक्ल बन रही है 5 मिनट के चार्ट में, इसकी औकात 5 मिनट जितनी होगी, यदि कोई इतना, और या अभी एक लाइन ऊपर आपको पता है टारगेट, तो उतना ही जाएगा वो। 5 मिनट वाले सिग्नल से वैसे ही होता है। आपको कोई बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल या 4 आवर की हो और बाद में इस चैनल में वापस जाए, ये जो चैनल उसने बनाया है, इस चैनल में घुसकर फिर सेट हो जाए ऊपर, तो वापस ये पूरा ऊपर जा सकता है, जहाँ से आया था वहीं पे जा सकता है।
ठीक है। अभी तो 5 मिनट वाला आप ट्रायंगल जो अभी भी मैंने लाइनें स्केच की है, ये इसको देखना पड़ेगा, या तो सीधा यहीं से जाएगा या फिर ये नीचे आकर के फिर ऊपर जाए, या फिर इसने यहीं पर कुछ कर दिया तो देखना पड़ेगा टेक्निकली। 5 मिनट से आप पूरा गैस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर आपके सामने है। 5 मिनट में तो आपको इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे 29 वगैरह ये, और ये 99 ये नीचे हो जाना चाहिए उसके। 99 एमए है जो उसके नीचे होना चाहिए, और ये जो 20 और 9 एमए क्रॉस ओवर होके बाद में 5 मिनट के लिए जा सकता है। 5 मिनट वाले में थोड़ी दूर के लिए जा सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने से हमें ये ट्रेड हम कंफर्म हो जाता है। हमें ये तो पता होता है कि कम से 1 आवर के चार्ट में ये तो पता होता है कि ये रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आने में लगा हुआ है, और बाद में हम कंफर्म करते हैं। 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे कंफर्म हो जाती है सेल, कंफर्म हो जाती है नीचे RSI और MACD से, इनसे कंफर्म हो जाती है। तो इस तरह से सेल हुई। अभी मैं आपको आगे चलता हूँ गोल्ड में। गोल्ड में मार्केट कैसा चला। गोल्ड भी लगातार मंडे से लगातार नीचे गिर रहा है। ये फ्राइडे का सीन था। फ्राइडे के बाद में इसने यहीं से बीरिश कैंडल बना ली, दिन में 11:30 बजे बीरिश कैंडल बनाई, और मार्केट यहीं से नीचे आ गया। जबकि कुछ ऐसा प्रेडिक्शन था लोगों का। अब लोगों का सिग्नल देखना भी एक गलत हो जाता है। प्रेडिक्शन था कि ऊपर वाले किसी यहाँ ऊपर टच करके फिर नीचे आएगा, जबकि जहाँ था वहीं से गिरना शुरू हो गया। लेकिन इसने यहाँ पर 1 आवर की बीरिश कैंडल बनाई, और ये 20 और 9 एमए के नीचे है। तो यहाँ से ये सेल हो गई। यहाँ पर हम MACD और RSI देखते हैं। एक चीज़ ही काफ़ी, आप चाहे आपको 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो ये MACD सेल में है, अभी बेरिश है, और यहाँ पे कंफर्म सेल गोल्ड में हो गई थी, और फिर लगातार सेल चल रही है। तो अभी इसको 1 आवर में, गोल्ड को आपको 1 आवर में और 30 मिनट में रहना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला भी है। फिर उसके अलावा इसके बाद इसने और बल्कि 30 मिनट 5 मिनट गोल्ड में इस तरह से रहना पड़ता है। 30 मिनट के चार्ट में सेल इस तरह छोटी होती है। और अभी आप अपनी लाइनों का ध्यान में रखिए कि ये ऐसा करते करते की पॉइंट पर पहुंचा बुधवार को। जो पहले से रेजिस्टेंस बना हमारा, पहले से लाइन ऊपर से आई हुई है ना, ये इसको हटाओ, ये पहले से जो लाइन चल रही है रेजिस्टेंस वाली, इसको ऐसा करते करते इससे टकराया और नीचे आया। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए सेल है, क्योंकि हमारी लाइन को देखना पड़ता है हमें। ये लाइन रेजिस्टेंस वाली लाइन है। यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसने क्या किया, रिटेस्ट किया, और फिर सेल, लगातार सेल में चल रहा गोल्ड। फिर नीचे इसका एक की पॉइंट आ गया, नीचे वाला जो सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, वो सपोर्ट आ गया। सपोर्ट से देखिए उठ गया। हमारी जो लाइनें बनाई है उनको रेस्पेक्ट कर रहा है। जहाँ से ये सपोर्ट था वहाँ से ऊपर उठा, और अभी ये एक जगह चल रहा है, और इसको 1 घंटे में ऐसा है, ये बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 मिनट के अभी जो चल रहा है उसमें सिर्फ 5 मिनट में ही कोई ट्रेड लगा सकता है, कंफर्म करने के बाद में। 5 मिनट में ट्रेड कंफर्म, वो भी बता दूँ गोल्ड में। यहाँ पे जो छोटा चल रहा है, बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में चल रहा है, इसमें भी कमाई होती है, अर्निंग कर सकते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले आप 1 आवर में आप देखिए एक बीरिश कैंडल बनी, फिर 5 मिनट में पहुँचिए वहाँ पर। 5 मिनट में आके यहाँ पर ये 20 और 9 एमए को क्रॉस किया, यहीं पे ट्रेड लगाया। इतनी दूर में बहुत फ़ायदा हो जाता है। और ये सपोर्ट से उठा तो यहाँ पे बाई करके छोड़ा जा सकता था। सपोर्ट से जब रिबाउंड हो गया, सपोर्ट से ट्रेड बिना इंडिकेटर के लिया जा सकता है जब उसको रिबाउंड जैसी शक्ल मिले। तो इसका ये MACD वगैरह साथ देगी यहाँ पर, तो एक सपोर्ट से ट्रेड लिया जा सकता है। रिबाउंड वाली शक्ल बने तो उसको MACD यहाँ पर साथ दे रही है। देखिए MACD पॉजिटिव हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है स्लो मार्केट, लेकिन सपोर्ट से उठा था। अब ये पीछे जो सेल हुई, क्लियर सेल, 5 मिनट में कंफर्मेशन बता रहा हूँ कैसे होती है।
इसलिए सारे इंडिकेटर चालू किए मैंने। ये 920 और 9 MA को क्रॉस किया और ये जो लो था ये टूट गया यहाँ पर। और 90 MA जो 100 MA बोल सकते हैं आप इसको, इसके भी नीचे 3 MA के नीचे प्राइस है। और MACD बिल्कुल बेरिश है, RSI वगैरह। तो यहाँ पे ये कन्फर्म सेल थी, कन्फर्म सेल, और बहुत अच्छी खासी अर्निंग दे सकता है यहाँ पर गोल्ड 5 मिनट में करते हैं। लेकिन हमें हमारी ऊपर वाली लाइन दिख रही है ना कि ये रेजिस्टेंस है जो 4 आवर से 1 आवर से आया हुआ है, ये रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है प्राइस। ये तो बात हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम इसमें सेल ले सकते हैं। बीच में ऐसा, ये बीच वाली जगहों पर सेल लेने से स्लो मार्केट में कुछ टारगेट नहीं होता उसमें। यहाँ पर नीचे सपोर्ट था, आपका टारगेट यहाँ सेल ली और यहाँ पे आप ट्रेड बंद कर देते हैं जहाँ पे ग्रीन के, तो आपको तो अच्छा खासा फ़ायदा यहीं तक हो जाता है। ये तोड़ेगा इसको, कि तोड़ने वाले तो बड़ी मछलियाँ बैठी है, इसको तोड़ेगा ज़रूर लाइन को, क्योंकि वो भटकाना चाहते हैं कि सेल लंबी चलेगी, बाद में घुमा देते हैं मार्केट को। तो इस तरह से गोल्ड में 5 मिनट में कंफर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ड्रा। हालांकि गोल्ड बहुत ज़्यादा लेन देन होते हैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना भी बड़ा मुश्किल है। 1 आवर 30 मिनट में बनाने पड़ते हैं। 1 आवर का देखो मैंने बनाया हुआ है इसमें, 1 आवर का ये रहा, ये 1 आवर की चल रही है। 1 आवर की लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर से आ रही है, जो अभी इसमें से बीच में से निकल गई है। अभी यहाँ पर है, ये एक जगह पे चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जब मार्केट इस तरह से चल रहा हो तो 5 मिनट में मौका ढूंढना चाहिए। 1 आवर 30 मिनट की 1 आवर या 30 मिनट की बुलिश या बीरिश कैंडल का वेट करना चाहिए, बाद में 5 मिनट में लेना चाहिए। जैसे 1 आवर की ये बीरिश कैंडल बनी, फिर यहाँ से जल्दी से आप 5 मिनट में पहुँचिए, कन्फर्म कीजिए उनसे, EMA से, मूविंग एवरेज से कन्फर्म कीजिए आप 9 और 20 MA से। बीरिश कैंडल देखने के बाद भी आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग चली। उसके बाद यूरो USD में चलते हैं 4 आवर के चार्ट में, जो इसके चली। ये भी एक ये रेजिस्टेंस था जहाँ से नीचे पिछले फ्राइडे को आने के बाद में जहाँ था वहीं से इसने एक लेवल तोड़ा। वहाँ पर उसने एक बीरिश, ये देखिए कैंडल पैटर्न, बहुत कैंडल पैटर्न जो होता है, इसने बुलिश कैंडल 2 बनाई, उसके बाद इसने एक बेरिश डोजी बना दी 4 आवर की। ये यहीं से नीचे हो गया मार्केट, ये एक पूरा लेवल तोड़ा हुआ है मार्केट। और नीचे हमने सपोर्ट लगा रखा था, नीचे ये लाइन आई हुई है, पीछे से आई हुई है 4 आवर की, तो ये हमारे टारगेट हो जाता है ये लाइन। तो यहाँ से सेल चली, जो देखिए इस लाइन तक आके, इस लाइन को टच करके मानिए, टेक्निकल इसे बोलते हैं। वहाँ से सेल चलने के बाद में जो मेन रेजिस्टेंस, जो मेन सपोर्ट लाइन है, ये वाली चैनल, ये चैनल बना हुआ है 4 आवर का। तो इस चैनल में यहाँ से रवाना होने के बाद में जब तक इस लाइन को टच नहीं किया तब तक वो नीचे आता गया अभी तक। और टच करने के बाद में अभी रिबाउंड है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ये 1 आवर में कंफर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा चलने वाले पेयर है, यूरो और US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का आपस में कनेक्शन। इनमें 1 आवर में कंफर्म करने, 1 आवर में ट्रेड की शक्ल देखने के बाद में, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद में 5 मिनट में ट्रेड लिया जाता है, गोल्ड की तरह कंफर्म किया जाता है इनको। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक घंटे के चार्ट में एक बीरिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। तो अच्छा, इन पेयर में बीरिश बनाने के बाद में उल्टा चलता है, दोनों पेयर में, ब्रिटिश पाउंड में ये फिर ऊपर गया है, जबकि ये फेक है ऊपर जाना इसका, इसलिए 5 मिनट में आना पड़ता है यहाँ पे। अभी देखिए 5 मिनट का चार्ट यूरो USD में, ये रहा, ये बेरिश कैंडल बनाने के बाद में ऊपर गया और फिर यहाँ पे सेल हो गई। ये MACD ने साथ दिया 5 मिनट में, ये सेल, इस तरह सेल, यहाँ पर सेल। और यहाँ पर अभी जो रिबाउंड हुआ, आपको बताया कि रिबाउंड हुआ, मार्केट सपोर्ट से रिबाउंड है, सपोर्ट से 15 मिनट के चार्ट में रिबाउंड है। तो यहाँ पे बाई हुई थी, क्लियर बाई है ये,
सपोर्ट से तो आपको पता है कि आप रिबाउंड वाली शक्ल देखें तो आप बाई कर सकते हैं। आप यहाँ नहीं करते तो ये वापस आया था, एक न्यूज़ की वजह से वापस आया, वहाँ पे बाई हो जाता है। बाई होने के बाद में नेक्स्ट टारगेट है वो, जो हमारा टारगेट है उधर से। अच्छा, इनमें स्केच करना भी बड़ा वो लगाना पड़ता है, कौन सा 4 आवर का 1 आवर का, ये लाइनें हमें स्केच करनी पड़ती है, तब हम टारगेट बना पाते हैं इनमें। तो ये लाइन पीछे से 4 आवर से आई है, देखिए ये लाइन है जिसने इसको यहाँ पर रोका, प्राइस को रोका था यहाँ पे। ये हमने खींची होती तो हमारा टारगेट होता 5 मिनट में। इसलिए ये इस तरह से हम जब सपोर्ट से रिबाउंड होता है तो हम ले सकते हैं इसमें बाई आराम से। और बाद में ये वापस आया, ये ऊपर जो रेजिस्टेंस बन चुका उससे टकरा के वापस आया। तो मेन कलाकारी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने में है, वही है मेन चीज़। आप उनको अच्छी तरह से, ये 4 आवर से देखिए मैंने किस तरह से स्केच किया था इसको। ये इसके यहाँ पर टारगेट बना, ये इसके आड़े आ गई, अभी यहाँ से प्राइस यहीं तक जाके वापस ऐसा हो रहा है छोटी सी जगह पे। यहाँ पर भी डिस्टर्ब कर रही है लाइन जो ऊपर से आई हुई है काफ़ी लंबे टाइम से। ये भी टारगेट बन गया यहाँ से, 4 आवर का एक डोजी बना और अब गया तो यहीं तक गया, बस इतनी दूरी। 4 आवर की डोजी के बावजूद भी ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अभी देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, कि इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। और इन जगहों में मेन तो 1 आवर में एक्सपर्ट होना चाहिए। 1 आवर का ये चैनल है, 1 आवर का चैनल है जो सपोर्ट से टकरा के वापस चला गया। और इस रेजिस्टेंस यहाँ पे जब ऐसी लाइन आ रही है जो रेजिस्टेंस बन जाती है, यहाँ से टकरा के वापस आ गया। ये जितनी बार गया उतनी बार वापस आने की कोशिश की इसने। तो अभी देखते हैं 1 आवर को क्रॉस करके जाएगा तो ही बाई हो सकती है। उस वक्त हम इंडिकेटर से कंफर्म करेंगे, जिस तरह से आपको बताया 920 MA और MACD RSI का साथ हो, उसके बाद 5 मिनट में ट्रेड लिया जाता है बाई का। तो इन पेयर में दिन में कई बार इस तरह के सिग्नल बनते हैं, इन पेयर में दिन में कई बार बनते हैं, तो कई बार इसमें इनकम की जा सकती है। 2 या 3 बार तो 5 मिनट का सिग्नल बनता है। तो तीसरा पेयर है, आप कई पेयर 200 पेयर को एक साथ ध्यान में नहीं रख सकते। आपको कुछ 2-3 पेयर में गोल्ड, ब्रिटिश पाउंड और ये यूरो, और आपको अभी बैंक निफ्टी भी बताया था मैंने, कुछ एक का में एक्सपर्ट होना पड़ता है। और 4 आवर का कैंडल जब 920 MA के नीचे होती है तो बेरिश होता है। 4 आवर जब तो यहाँ पर ही लेवल, इसमें लेवल बनाने पड़ते हैं, वरना कहीं से भी, जैसे यहाँ से 4 आवर 920 MA के नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे रिबाउंड हुआ तो हम तो अगर कम कैपिटल वाला है इतने में डूब जाता हो। इसलिए 5 मिनट में कंफर्म करके 5 मिनट वाला काम कर लो। उसमें पहले 4 आवर में देख लो कि उसका रुझान किस तरफ है, ये 20 और 9 के नीचे है। उसके बाद 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में चलते हैं। फ्राइडे को ये हुआ, मंडे को ये शुरू हुआ तो सेल ही चली यहाँ पर आपको नीचे MACD बेरिश है, यहाँ पे सेल लगती और ये तोड़ के ये लेवल को तोड़ दिया। यहाँ पे टूटा लेवल 1 आवर में, तो यहाँ से क्लियर सेल अगले लेवल तक, फिर यहाँ पे सेल अगले लेवल तक। अब ये चल रहा है आगे से आगे, मार्केट गिर रहा है अभी, तो ये सपोर्ट आ चुका है इसका अभी 4 आवर का। तो हम इसमें लाइनें और भी थोड़ी बहुत खींच सकते हैं इसे। ये ज़्यादा टच कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके लो है उनको टच करके आप खींच सकते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है और टारगेट अगला जो ऊपर वाली लाइन हम खींचते हैं वो इसका टारगेट होता है, ये टारगेट होता है। तो अगर रिबाउंड होता है तो सबसे पहले तो इससे ही टकराएगा ही। अगर रिबाउंड होता है सबसे पहले यहीं पर इसको प्रॉब्लम होगी ऊपर जाने में, क्योंकि रेजिस्टेंस की लाइन आ जाती है फिर। लेकिन अगर ये 5 मिनट में कंफर्मेशन देता है तो यही टारगेट हो जाएगा प्रॉफिट बुक करने का। इस तरह से होता है। तो जब ये मार्केट इस तरह से गिरता चला गया तो US डॉलर और जापानी येन में अच्छा
अच्छा वो चला। अब की बार 4 आवर में जो USD JPY है, US डॉलर में सेल हुई है फ्राइडे के दिन, शानदार सेल हुई। ठीक है, इतने पेयर आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका जो आप इसको इसमें सेल क्यों ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, सारे पेयर आप नहीं देख सकते। लेकिन ये देखिए आप, इसका रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का था एक तो, और एक इसका खुद का रेजिस्टेंस जो आया है। ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल जो, तो दो रेजिस्टेंस एक साथ मिल गए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। बाद में 4 आवर में इसने एक बीरिश डोजी बनाई। ठीक है, सेल किस तरह से होती है जब रेजिस्टेंस एरिया में 4 आवर की इस तरह से बनती है कैंडल, जो कि बीरिश कैंडल है। बाद में ये लंबी पूरे दिन रात तक ये चला, गिरता चला गया, मार्केट देर रात तक गिरता चला गया। 1 आवर में कन्फर्मेशन, ये 920 MA के नीचे 1 आवर आया, और बाद में लगातार ये MACD जो है क्लियर साइन दे रही है। हम कंफर्म इस बात से हैं कि प्राइस रेजिस्टेंस से आ रहा है और बीरिश डोजी बना के आ रहा है 4 आवर की, तो सेल लेने में कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ से लगातार अगले टारगेट तक जो हमने बनाया हुआ है, इसको ये टारगेट कैसे होगा, टारगेट भी हमारी लाइनों पे बनते हैं। ये नीचे 4 आवर का एक 4 आवर की ट्रेंड लाइन आई है, वहाँ तक आया, उसको टच किया तकरीबन, तो ये टारगेट बना था। वहाँ से जब उससे रवाना हुआ तो अगले चैनल के लास्ट नीचे वाले हिस्से तक आया वो। ये एक चैनल है 4 आवर का, तो वहाँ तक आया। तो आप सेल लगा के छोड़ दो, अगर आपको टेक्निकल आप स्टडी करते हो अच्छी तरह तो आप छोड़ा रख सकते हो उसको, जब तक कि वो नीचे वाली लाइन तक न जाए, तो टारगेट हो जाता है। और इंट्राडे वाले कोई वो ठीक ठाक जब कंफर्म होते हैं तो एक बड़ा लोड लेते हैं, वो थोड़ी सी दूर में उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तब 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बाद में आप रात को यहाँ पे ट्रेड बंद कर दो, फिर आप दूसरा ट्रेड लो, दूसरा ट्रेड यहाँ पे सेल का ले लो, तो ये प्रॉफिट तो हो गया ना। फिर ये इसने लेवल तोड़ा, ये लेवल तोड़ा, बाद में वापस सेल ले लो यहाँ पे एक और, तो ये 2 सेल के ऑर्डर हो गए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, यहीं से सेल छोड़े रखते हो नीचे तक, तो ये आपकी मर्जी है। ये आप 2-3 बार सेल, आप 2-3 बार ये काम कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करके दोबारा ये यहाँ पर होने लगा, रुक गया मार्केट, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा सेल नाइट में अमेरिकन टाइम में, ये एशियन टाइम में हुई, और ये अमेरिकन टाइम में ऐसा हुआ, फिर से मार्केट गिरा। जब शाम को USA का मार्केट खुलता है तब गिरा। इस तरह से ये रेजिस्टेंस से सेल हुई है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कमाल बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या 2 लाइनें एक साथ टच हो गई रेजिस्टेंस की, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना और वहीं से प्राइस बहुत बुरी तरह से गिरा। तो इंडिकेटर के बजाय आपको सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने आने चाहिए। लाइनें ऐसे खींचने के बाद में ये लाइनें रिजल्ट देती है। और देखिए आप, ये एक चैनल है 4 आवर का USD JPY में, तो जब ये सपोर्ट वाली लाइन है नीचे, ये ऑरेंज कलर की लाइन सपोर्ट चल रहा है जो ट्रेंड लाइन का, यहाँ से उठने के बाद में कितना ऊपर गया हो, 4 आवर में यहाँ से रिबाउंड हुआ, रिटेस्ट हुआ। ये रिटेस्ट की 2 लाइनें हैं, इसके बाद में ये कंफर्म बाई हो गया और फिर लगातार कई दिनों तक ऊपर जा रहा है, और अभी ये गिरना शुरू हुआ है। और इसने कोई ख़ास लेवल नहीं तोड़े हैं, या तो ये 920 MA तक टकरा करके वापस आए अगले नेक्स्ट लेवल तक, या फिर वापस रिबाउंड हो जाएगा पूरा। तो ये आगे देखना पड़ेगा। लेकिन हमें 1 आवर में एक्सपर्ट बनना है, तो 1 आवर में हमें सेल और या 30 मिनट में आ जाते हैं। 4 आवर में हमने देख लिया कि मार्केट गिरने वाला है, तो 30 मिनट में आपने ले ली। आप यहाँ पे एक लाइन और खींच दो, आप यहाँ पे लाइन और ड्रा कर सकते हैं, इसको तोड़ के 30 मिनट में खींच रहे हैं आप। 5 मिनट में भी लाइनें बनाई जा सकती है। 5 मिनट के अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, 30 मिनट के अपने होते हैं, उनके अलग अलग लेवल होते हैं। ये लाइन को तोड़ के यहाँ से नीचे शुरू हुआ, यहीं पे सेल हो जाती। यहाँ पे आपको नीचे RSI और MACD आपके ट्रेड के मुताबिक सेल में मिलेगी, ये बाद में देखते हैं। ये ट्रेड लेने से पहले फुल्ली कंफर्मेशन इस तरह से कर लेते हैं। RSI देखिए इस लेवल के नीचे चल रही है, यहाँ पे सेल हो गई और सेल करके छोड़ दिया।
एक लाइन हमने आधा घंटे के चार्ट में खींची है। ये भी हमने टच किया कई जगहों पर, 1 2 3 इन जगहों पर टच करने के बाद में खींची हमने। ये भी एक वो सपोर्ट बना था, ट्रेंड लाइन है अपने आप में, इसको तोड़ा गया है, टूटती आप सेल ले लो इस तरह से। और नीचे आपको RSI और उससे दोनों से कंफर्म, ये एक से कंफर्म कर लो, MACD रख लो सिर्फ, या RSI रख लो, दोनों में से कोई एक इंडिकेटर रख लो आप। या आप एक, आपको बताया कि मूविंग एवरेज रख लो और एक इंडिकेटर इनमें से रख लो फुल्ली कंफर्मेशन के लिए। ये 3-4 इंडिकेटर तो मैंने इसलिए लगा रखे हैं कि मैंने इसमें सब्सक्रिप्शन को बाई किया हुआ है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं सीखेंगे तो ये भी, इसमें पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर बाद में काम करते हैं, पहले हमें ये आना ही चाहिए। हम ढेर सारे इंडिकेटर लगा लेंगे तो आपको ये इंडिकेटर बंद करके दूसरा इंडिकेटर बताता हूँ, बोलिंगर बैंड। ये बोलिंगर बैंड है, इसमें ऊपर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन जो ब्लैक लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और नीचे वाली लाइन सपोर्ट बनती है। यदि आप देखिए इसको आगे टच किया इसने, वहाँ से रवाना होने के बाद में नीचे आकर टच किया है, ठीक है। इसमें सेल या बाई का कैसे मालूम करें? 1 आवर के चार्ट में बोलिंगर बैंड को देखते हैं। 1 आवर के चार्ट में इसी आपको कुछ इंडिकेटर में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप बोलिंगर बैंड में होते हैं तो आपको बोलिंगर बैंड लगा के रखना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन ये लाइनें तो खींचनी पड़ेगी इसके बावजूद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। बोलिंगर बैंड जब टाइट हो जाता है, नैरो हो जाता है किसी जगह से, 1 आवर के चार्ट में ले लो आप इंटरडे वाले, जहाँ पर वो नैरो हो जाता है तो वहाँ कुछ होने वाला है, वहाँ बाई या सेल कुछ भारी होने वाला है। उस टाइट होने का, नैरो होने का ये मतलब होता है। नैरो होने के बाद में जो बड़ी मछलियाँ चाल खेलती है उसको ऊपर लेके जाती है, और बाद में आपको अगर ऊपर वाली लाइन नहीं खींची होती आपकी तो आप यहाँ पर आप भटक सकते थे कि ये शायद और ज़्यादा बाई में जाएगा, इसको तोड़ के जाएगा, क्योंकि ये टाइट हो चुका। तो अब यहाँ पे कोई बड़ा होने वाला है, ठीक है। आप अपने रेजिस्टेंस का वेट कीजिए कि वहाँ पर क्या होता है जाकर, ये देखना पड़ेगा। तब तक आप बाई मत करो इसको। हाँ, इंटरडे का बाई 5 मिनट का तो था, यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ तक, लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं था ये। इसके बाद इस रेजिस्टेंस पे टकरा के ये रिवर्स हो गया। अब ये टाइट क्यों हुआ, अब हमें मालूम चल जाएगा कि ये तो सेल में आना है। टाइट होने के बाद में सेल में आया, तो इस तरह से होता है। आपको ये चीज़ मैं किस में बताऊँ, बैंक निफ्टी में चलते हैं, उसमें काम किया गया। ये बैंक निफ्टी है, बोलिंगर बैंड है ये बोलिंगर बैंड देखिए यहाँ पे टाइट हो चुका, 1 आवर में नैरो हो चुका। नैरो होने के बाद में ये नीचे सेल की तरफ आया, ये यहाँ पर इसका ब्रोकआउट है, यहाँ पर ब्रोकआउट हुआ है इसका। लेकिन हम जब नैरो होता है उस वक्त सावधान होते हैं, हमें उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसने इसको तोड़ने, ये मालूम कैसे चलेगा? ये मालूम ऐसे चलेगा कि ये RSI MACD को लगा के रख लिया कि ये किस तरफ जाने वाला है। तो ये बेरिश हो गई एकदम 50% के नीचे MACD, इसका मतलब इस नैरो के लिए ये नीचे जाने वाला है। और बीच में ये जो मीडियन होता है, इसकी मीडियन लाइन है ग्रीन लाइन, ये 20 MA असल में जो बीच में रहती है। बोलिंगर बैंड 3 लाइनों से बना होता है, बीच में एक 20 होता है MA, और दोनों तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं इसके ऊपर नीचे। तो बीच 20 MA के नीचे प्राइस आया। 20 MA बहुत काम की चीज़ है, 20 मूविंग एवरेज, इसके नीचे कंफर्मेशन मिलती है, नीचे या ऊपर। लेकिन हमारी वाली लाइन अब यहाँ पे 20 MA के ऊपर जाके वहीं पर रेजिस्टेंस जो था उस पर रुक गया ना प्राइस। तो लंबा तो उस वक्त चलते हैं जब हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होता है, तब हम लंबे टाइम में उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसको ये बोलिंगर बैंड बोलते हैं इसको, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ये कभी कभार ही ये टाइट होता है, वरना ये नीचे सपोर्ट दिया बाई में, वहाँ तक अगले लेवल तक चला गया। इस साइड में देखिए, यहाँ से देखिए आप 1 आवर के चार्ट में नीचे सपोर्ट लिया, फिर वहाँ रेजिस्टेंस तक चला गया। इसमें दूसरा रूल है, टाइट वाला नहीं है। तो इस तरह से ये होता रहता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जब 1 आवर में यहाँ टाइट हुआ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल टाइट होने के बाद में ये कहीं नहीं गया, क्योंकि बीच में दूसरे इंडिकेटर आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे, ये 50 मूविंग एवरेज है जिसने इसको रोक दिया प्राइस को, और ये जो लाल कलर का है 50 मूविंग एवरेज है।
आप उस जगह दूसरी जगह जाकर देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज भी ऊपर है, यानी तमाम मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है प्राइस। तो आगे दूसरा लेवल देखना पड़ता है हमेशा, सिर्फ धोखा हो जाता है टाइट होने पर भी। तो आपको मेन तो आपका जो सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सेल करना और सपोर्ट से बाई करना वही चलेगा मेन। तो मैं इसको हाइड करता हूँ अभी बोलिंगर बैंड को। तो इस तरह से ये हुआ। बैंक निफ्टी में भी बोलिंगर बैंड लगा के आपको बताया इंडिकेटर, और क्योंकि उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए होते हैं, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन इस तरह से ये बने हुए हैं ऊपर। 1 घंटे में ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम करता है और नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करती है इस तरह से। तो आप एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसको कई दिन तक आपको पीछे जाकर स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको इस तरह से पीछे जाना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा लेवल तोड़ के किस तरह से आप गया। अब यहाँ पर आप बाई लेना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर, तो आपको एक लाइन तो यहाँ तो खींचनी, ये तो बनानी पड़ेगी, ये तो बनानी पड़ेगी। इस लेवल को तोड़ के फिर ये ऊपर गया तो यहाँ पे आप बाई करते हैं, आपको IMACD वगैरह साथ देगी यहाँ पर। तो इस तरह से करना पड़ता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटर से कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और अपना जो क्लियर सादा चार्ट होता है उसमें हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है और सपोर्ट भी दिख रहा है। आप इंडिकेटर लगा लो तो इनमें कई बार ये हाइड हो जाते हैं, लाइनें हमें क्लियर नहीं दिखती। अब 15 मिनट या 5 मिनट वाले में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चलती है, हमें कन्फ्यूजन करती है उसमें। लेकिन बहुत अच्छा सिग्नल भी मिल जाता है। ये सपोर्ट से उठ रहा है तो ये इसने EMA ने भी हमें सिग्नल दे दिया, और रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो भी हमें EMA सिग्नल कुछ नहीं दे रहा है, हमें सेल ले ली होती है यहाँ पर। तो इस तरह से आ ही जाता है नीचे नेक्स्ट लेवल तक। तो आप 1 घंटे के चार्ट में एक्सपर्ट, 4 आवर में ड्रा करने के बाद में 1 घंटे के चार्ट में एक्सपर्ट बनिए, और एक घंटे के चार्ट में आप सीख जाएंगे किस तरह से क्या हो रहा है। 1 घंटा ही आप इसको रखिए बस। अब यहाँ पर हमने बना लिया, नीचे लाइन बना ली, नीचे यहाँ पर बना ली, और ऊपर जो था रेजिस्टेंस वो बना लिया। अब यहाँ पर सावधान रहते हैं कि सेल हो सकती है, और यहाँ सावधान नीचे रहते हैं। ये तो 4 आवर का सपोर्ट है, ये आपको 4 आवर में तो बनानी पड़ेगी आपको। तो 1 आवर रखते हैं तो भी हमें ये पता होता है कि ये लाइन इसका सपोर्ट है, पीछे से आया हुआ। अब ये बीच में चल रहा है मार्केट, यहाँ पे 5 मिनट के ट्रेड होते हैं, बीच वाले में 5 मिनट के ट्रेड होते हैं। तो जब बीच में होता है तो हम सावधानी के साथ इसमें भी ट्राई करते हैं 1 आवर। ये 1 आवर का ट्राई करना पड़ता है यहाँ पे सपोर्ट, ये माइनर सपोर्ट माना जाता है, माइनर सपोर्ट। माइनर सपोर्ट 1 आवर में बना लेना चाहिए, 1 आवर में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना चाहिए उसके मुताबिक, जहाँ से प्राइस रिबाउंड हो रहा है बार बार। तो ये माइनर सपोर्ट के तौर पे 5 मिनट का ट्रेड दे दिया था ये बैंक निफ्टी, इस तरह से सब में देता है। और गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में भी 1 आवर में उसके अपने 1 आवर की जो सपोर्ट है, 1 आवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 1 आवर वाला यहाँ चल रहा है। अब ऐसी खतरनाक चीज़ों में हमें यहाँ एकदम ऊपर से लेने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए हम कंफर्म होने के बाद में यहाँ सेल ले लिए। यहाँ सेल लेने से हमें घाटा होने का चांस कम हो जाता है, बस कंफर्म करने के बाद में, ये बोलना मेरा। तो लेवल टूट जाता है लाइन, तो 1 घंटे में भी हमें खींचना चाहिए उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनते हैं। कई बार मार्केट स्लो होता है तो एक ही जगह चल रहा है। अब हमें अगर हमारा यही कैरियर है तो हमें तो इसमें मजदूरी करनी है, तो हमें इसमें भी अर्निंग करनी है। तो इसमें आपको 1 घंटे का चैनल बना के उसमें 5 मिनट में आपको कंफर्मेशन से करना पड़ेगा। तो इंट्राडे थोड़ा पैनिक होता है, माइंड पर भात से ज़्यादा जोर पड़ता है उस पर। तो अगर कल को 30 मिनट में चल रहा हो चार्ट, 30 मिनट में अप डाउन हो रहा हो, तो वहाँ पर भी हमें अर्निंग करनी होती है, लेकिन कंफर्म करने के बाद में। तो आप ये गोल्ड और यूरो US डॉलर, पाउंड US डॉलर, और बैंक इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी का ऑप्शन, इनमें करना चाहो तो। वरना किसी भी शेयर को भी आप देखो तो 4 आवर में उसके सपोर्ट, उसके रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाई हो सकता है। शेयर कोई किसी कंपनी का शेयर आप देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाई हो सकता है वो
वरना सेल में सेल होता है, बाई होता है, हमें सही जगह पे ट्रेड हमें की पॉइंट पे लेना होता है। या तो हमें बाई करना हो तो हमें सपोर्ट तक जाने का वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें नीचे, अगर कल को प्राइस नीचे आ रहा है तो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक वेट करना चाहिए, बाद में बाई करके छोड़ देना चाहिए। ये तरीका शेयर का होता है, शेयर मार्केट का। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसमें भी जम के रिस्क है, उसमें 1 घंटे की चार्ट में हमें फुल्ली कंफर्म होना पड़ता है। उसके बाद हम 5 मिनट से कंफर्म होके उसमें ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो इस तरह का लॉस होने के चांस कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप चार्ट को स्टडी करोगे, गोल्ड है या कुछ भी है, अगर आप कल को गोल्ड में काम करना चाहते हो तो आप सिर्फ गोल्ड में कीजिए, सिर्फ गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड आपको चांस ही नहीं देगा इधर उधर झांको, इसमें घाटा हो जाता है। आप इसको बार बार चार्ट को, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, ये दो गोल्ड है, ये यूरो USD, बार बार देखते रहोगे ना, किसी में ट्रेड नहीं ले पाओगे आप, किसी में भी, किसी एक में भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे बार बार ऐसे चेंज करोगे तो आपको, आप भूल जाओगे किधर तो किसका सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है। इंट्राडे वाला ऐसा नहीं कर सकता। अब इंट्राडे वाला बैठा हो यहाँ पर, अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सपोर्ट से उठ गया था, यहाँ तो बाई हो गया थर्सडे को, ये लंबा चौड़ा सेल चला, यहाँ तो आदमी लखपति हो जाता है, यहाँ कोई सेल ले ले तो ये यहाँ पर 5 मिनट का ट्रेड लेना, यहाँ पे है ही नहीं, ट्रेडिंग स्लो है, यहाँ पर लेना तो आपको 5 मिनट में यहाँ पे कोई लेगा तो उसको बटन रखना पड़ेगा, ट्रेड बंद हाथ में रखना पड़ता है बटन ट्रेड बंद करने के लिए। ये आया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे सेल ठोकी, वेट करो इतने में तो यहाँ तक, यहाँ जबकि यहीं तक प्रॉफिट हो जाता है आपका, बंद कर दो। गोल्ड में इस तरह से लेना पड़ता है, तो आप दूसरे पेयर में कहाँ जाएंगे, आप किसी और पेयर में नहीं जा सकते। हाँ, ये थोड़ा क्लियर सिग्नल है क्योंकि इससे सपोर्ट दूर है, जिससे सपोर्ट दूर हो वहाँ तो हम लेकर वेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एक ही जगह पर हो रहा हो खिचड़ी की तरह, तो वहाँ तो अब एक जगह कन्फर्म हुआ 5 मिनट में, या बल्कि 3 मिनट में, 3 मिनट के चार्ट में गोल्ड, ये देखिए 3 मिनट के चार्ट में 100 MA और 20 और 9 MA के नीचे प्राइस आया। MACD को देखा, MACD ये रहा, ये MACD है, यहाँ पर हमने सेल ली और यहाँ तक आया, यहीं पे ट्रेड बंद किया, यहीं पर। ये कितना डॉलर आया नीचे मैं बताता हूँ अभी आप, $2569 से ये नीचे आया $2563, यानी $6 नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक $6। अब 0.11 का ट्रेड लेते हो आप तो आपको $66 का फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपका $10-20 हुआ, $40 हुआ फ़ायदा, और उसको बंद कर दिया, तो आपकी रिस्क बड़ी ले रखी है आपने। कन्फर्म पर ये थोड़ा बड़ा लॉट ले सकते हैं, रिस्क बड़ी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपकी पूरी पूंजी जीरो हो सकती है। आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने अपने हिसाब से सही तरीके से कन्फर्म नहीं किया तो गोल्ड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खतरे वाली चीज़ गोल्ड, ये बिटकॉइन हुए, ये बहुत ज़्यादा डेंजर वाली चीज़ है। BTC, अभी बिटकॉइन, अभी आपको बताया था कि पॉलिटिकल वे में कोई क्रिप्टो से कनेक्टेड आदमी पॉलिटिक्स में आ गया है और पॉलिटिक्स का उसको सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए ये क्रिप्टो ऊपर भाग गया, फुल स्पीड से गया, जम के रैली लगी है उसमें। और अभी इसमें ये तो ऊपर जा चुका, अभी इसमें कोई इंट्राडे करता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है बाइनेंस ऐप में, किसी में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, इसमें भी 5 मिनट का ही ट्रेड होता है, 5 मिनट का ट्रेड बाई का। अभी जैसे आज चला होगा, यहाँ पे आधा घंटे में इसने बुलिश कैंडल बनाई, आधे घंटे में बुलिश कैंडल बन गई, और फिर 5 मिनट में यहाँ पे बाई हो जाता है। 5 मिनट के ट्रेड में, ये BTC है, बिटकॉइन, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक फ्यूचर ट्रेडिंग में बाई हो जाता है। ये देखिए 920 MA और 100 MA के ऊपर गया कैंडल, और यहाँ पर ये तो एक लेवल था जो बनाया हुआ है पीछे से 30 मिनट में, ये लाइन लेवल की है, लेकिन ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस अप है ऊपर में, तो ये इसको छू के नीचे आ रहा है वापस। तो 5 मिनट का तो इस तरह से हमें 5-5 मिनट का लेना पड़ता है, लेकिन हम BTC में काम करें तो BTC में बैठना पड़ता है अगर 5 मिनट में काम करो तो इस तरह से ये आपको, मैंने इसको 1 आवर में ड्रा कर रखे हैं, 1 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रखे हैं BTC में।
1 आवर में लेवल जो अभी बना हुआ है इसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी ये इतना एक जगह पे रुका हुआ मार्केट चल रहा है, इसमें भी कहीं न कहीं चांस मिल जाएगा आपको 5 मिनट में ट्रेड लेने का, कहीं ना कहीं। तो इस तरह से 150 पेयर में जाने के बजाय आपको एक चीज़ या तो गोल्ड को चूज करना पड़ेगा, यूरो यूएसडी है, ये 2-3 या 3 को एक साथ ले लो। इनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैक कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये अभी जैसे यूरो है, यूरो अभी रेजिस्टेंस एरिया में है, ये ऊपर वाली लाइन आई हुई है। इसने आप हर 1 आवर के बाद में कैंडल की शक्ल देखिए या हर 30 मिनट के बाद में कैंडल की शक्ल देखते रहिए, बस इन 3 पेयर में कि कैंडल की शक्ल ये रेजिस्टेंस पे है, कैंडल की शक्ल बेरिश बनती है क्या, और ये सपोर्ट पे यहाँ पे बुलिश होता है क्या, रिबाउंड होता है क्या, एंगल्फिंग होती है, एक कैंडल दूसरी कैंडल को ढक लेती है पूरा। ऐसा होता हो तो बाई हो जाता है, ऊपर वो बेरिश बनी तो सेल हो जाता है। तो आप 3 पेयर में बार बार हर 1 घंटा पूरा होता है और 30 मिनट पूरी होती है, तो आप उसकी कैंडल की शक्ल जाके देखिए कैसी शक्ल की बनी है, बेरिश है क्या है। तो इसके लिए आपको बताता हूँ कि जैसे बुक्स है, इनमें क्या है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, इंग्लिश हिंदी में सब में मेरे पास। किसी को चाहिए तो मैं फ्री में भेज दूंगा, उसमें कोई कमेंट में बताए तो मैं उसको फ्री में भेज दूंगा। ये बुक्स है, इनको स्टडी करना पड़ता है, कैंडल स्टिक पैटर्न। और जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न की बुक है, हिंदी में बल्कि, इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न बताया हुआ है। अलग अलग डिज़ाइन की कैंडल स्टिक होती है, कोई बेरिश इशारा कर रही है, कोई बुलिश कर रही है। जैसे आपको बताया ये एंगल्फिंग बताया था कि एक कैंडल दूसरे को ढक लेती है ऊपर जाने के टाइम, ये सपोर्ट पे होता है। ये काम सपोर्ट एरिया में ऐसा होता है तो फिर बाई में जाता हो, फिर बाई में चला जाता है ट्रेड। और एक ये मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार ये रहा, ऐसी नीचे सपोर्ट पे इस तरह कैंडल बनती है, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। बाद में एक ये इसका सपोर्ट करती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बाद में हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आए, प्रॉब्लम नहीं है, वो बाई में जाएगा। ये कन्फर्मेशन देती है कैंडलें बहुत सी, और बहुत अच्छा काम करती है कैंडलें। तो हर 1 घंटे आधा घंटे बाद में आप इनकी देखिए, ये 3 ग्रीन कैंडल एक साथ होती है, 3 वाइट सोल्जर, तो बाद में बाई में चला जाता हो। तो आप इन बुक्स को पढ़िए, ये बुक्स हिंदी में इंग्लिश में मेरे पास कौन कौन सी है बताता हूँ अभी। एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न भी होता है, तो आपका ज़्यादा टाइम वीडियो लंबा होता जा रहा है। और कैंडल स्टिक के बारे में एक जापानी की लिखी हुई बहुत अच्छी कैंडल स्टिक बाइबल, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और प्राइस एक्शन जो मैं आपको बताता हूँ, प्राइस एक्शन यानी प्राइस क्या एक्शन कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, वो मेन तो प्राइस एक्शन ही होता है कि प्राइस अभी सपोर्ट एरिया में क्या एक्शन कर रहा है और कौन सा लेवल तोड़ चुका, उससे ही हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको ये सारी बुक्स फ्री में भेज सकता हूँ, कोई कमेंट करे तो या किसी को चाहिए तो। इस तरह से हम वापस आते हैं चार्ट पे। हालांकि हाँ, ये इचिकुमु क्लाउड आपको एक बार के ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इचिकुमु क्लाउड बोलते हैं इसको, क्लाउड, ये भी अच्छा काम करता है। इसमें गोल्ड लेता हूँ, इचिकुमु क्लाउड 1 घंटे में। ये जो सेल आई थी पिछली बार क्लाउड, ये क्लाउड के नीचे चल रहा मार्केट 1 घंटे में, ये क्लाउड बोलते हैं इसको, लेकिन अभी ज़्यादा हो जाएगा। ये सेल में इन 2 लाइन के नीचे आने के बाद में ये बिल्कुल खाली मैदान है एकदम सेल में, इसने भी कंफर्म सिग्नल दिया। और क्लाउड इस तरह से हमें सेल गोल्ड के अंदर लंबी चौड़ी सेल बताई थी 1 आवर के चार्ट में। और इसमें 30 मिनट में क्लाउड बताता हूँ, क्लियर साइन हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये क्लाउड की 2 लाइन चलते, ब्लू और रेड। ये 2 लाइन के नीचे प्राइस आके सेट हो गया, बाद में सेल हो जाती है। और क्लाउड इधर से झुका हुआ नीचे, क्लाउड का ब्रोकआउट हो गया यहाँ पर। ये वैसे तो ऐसे रहता है, वैसे यहाँ भी ब्रोकआउट हो जाएगा, दोनों लाइनें जुड़ गई क्लाउड की। उसके बाद यहाँ से सेल शुरू हो गई। तो इसको अलग से सीखना पड़ता है, अलग अलग इंडिकेटर है।
उन पर किसी एक इंडिकेटर पे हमें काम करना पड़ता है। पीछे रिटेस्ट, पीछे चार्ट में जाकर के आप देखिए कि इस इंडिकेटर से क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ। हालांकि मूविंग एवरेज काफ़ी है वैसे, ये जो 20 और 9 का MA है ये काफ़ी है। ये 2 मूविंग एवरेज है 9 और 20, जो अपने आप में काफ़ी है। और देखिए 30 मिनट में इसने क्या किया, इसके ऊपर सेट हुआ, प्राइस 9 और 20 पर, बाद में यहीं पे बाई था और बाई उसको अगले, हमारे पास पता ही है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की लाइन आई तो यहाँ पर बाई हो गया तो वहाँ तक जाएगा ही। और फिर उस दिन क्या, फ्राइडे को न्यूज़ आ गई जो डॉलर के लिए पॉजिटिव थी, डॉलर ऊपर गया तो ये नीचे आएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो ये यहाँ पर नीचे 1 घंटे का बेरिश कैंडल बना के नीचे आया था, थोड़ी देर के लिए आया। और अब आगे मार्केट क्या करता है वो देखिए। लेकिन अपनी जो लाइनें खींची उनका ध्यान रखिए, जो आप लाइनें ड्रा करते हैं उनको तोड़ता है, उनके नीचे रहता है, वापस कोई बेरिश कैंडल बना के नीचे आता है तो यहाँ तक आएगा ही, अगले लेवल तक आएगा। यहाँ पर तो बार बार बाई और सेल होते हैं, एक लेवल तोड़ा दूसरे लेवल तक जाएगा, और इधर से लेवल तोड़ा तो इस नीचे वाले लेवल तक आएगा। इस तरह से करना पड़ता है, तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है इंट्राडे में। वरना जैसे यूरो USD अभी डीप में आया हुआ है, अभी इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ, ये डीप में है, काफ़ी डीप में है। लेकिन अमेरिका की राजनीति काफ़ी चेंज हो गई है, यहाँ पे बाई करके रख लेते हैं लोग डीप में, ये आदत पड़ी है ना। तो जो राजनीति की हालत चल रही है उसको देखते हैं और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीप में हो सकता है, इसका क्या भरोसा। तो लेकर आँख मीच कर लेकर रखने से में फ़ायदा नहीं है। हाँ, इंडियन शेयर में ऐसा है कि आप डीप में आ जाता है, कोई अच्छी कंपनी का शेयर डीप में नीचे आ जाता है करेक्शन के लिए, तो उस वक्त उसको किसी सपोर्ट लेवल पर बाई किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी जानकारी किस तरह से चाहते हैं। और मैंने आपको 5 मिनट तक में किस तरह से कंफर्म होना बताया हुआ है। आपको ये मूविंग एवरेज रिबन बोलते हैं, इसमें आपको 4 EMA एक साथ लगते हैं। आपको पिछले वीडियो में आप देखिए 9, 21, 99, ये 2 EMA तो फालतू में लगा रखे हैं, इसी 99, 28, वरना 9 और 21 पर मेरा ध्यान रहता है। और इनसे मेरे को 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाती है, जिससे यहाँ पर मिली है। ये लेट नाइट हुआ था फ्राइडे को, लेट नाइट में सेल हुई थी। ये आप 5 मिनट के भी आप अपनी ट्रेंड लाइन बना के रखो। जब आप 5 मिनट में रहते हो तो ट्रेंड लाइन बना लो, उसकी भी बना लो। बाद में आया लेवल तोड़ के नीचे आया, यहाँ पे लो ना, आप बड़ा लोट लो यहाँ पे ट्रेड। आपको जो आदमी 4 आवर में प्रॉफिट नहीं ले सकता, आप 5 मिनट में ले सकते हो। अगर आपको कन्फर्म हो फुल्ली, आप 5 मिनट में वो प्रॉफिट ले सकते हो जो 4 आवर में कन्फर्म करके कोई जाता हो और थोड़ा छोटा लोट लेके। तो इस तरह से। एक दूसरी चीज़ आपको इसमें अभी अच्छा हुआ, ये सामने आ गई, ये यहाँ से सेल हो गई थी, ये तो चलो हो गई। फ्राइडे को न्यूज़ की वजह से आपको सेल बताया था, न्यूज़ की वजह से हुई है, तो लेट नाइट हुई है 2 बजे रात को, 1-2 बजे हुआ है ऐसे। ये तो दिन में जब अमेरिकन टाइम शाम को 7:30 बजे न्यूज़ आई थी तो सेल हो गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, ये बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा शक्ल होता है, आप बाई कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो ऐसा बड़े टाइम फ्रेम में हो तो। ये देखिए ये ऊपर गया, 9 EMA को क्रॉस किया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस एक बुलिश कैंडल बनाई। ये कंफर्म बाई है बिना ये मूविंग एवरेज के। ये ऊपर जाना, वापस रिटेस्ट के लिए आना, वापस जाना 5 मिनट में, ये कंफर्म बाई होता है। ऐसा करना, ऐसा एक्शन होता है ना प्राइस का, यहाँ पर आप बाई कर लो। और फिर ये गया लंबे टाइम तक, लंबे टाइम तो क्या गया, 5 मिनट की औकात जो होती है अगले जो लेवल, अगले लेवल तक गया हो, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाई का। इस तरह बड़े आधे घंटे में भी ऐसा एक्शन हो तो आधे घंटे वाला और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये बिना मूविंग एवरेज या बिना MACD के ये एक सिग्नल है बाई का, इस तरह से। तो यहाँ पर आप बाई कर लिए, ये ऊपर जाके वापस नीचे आया, वापस उठ गया, वहीं पर बाई है। इसमें कोई मूविंग एवरेज नहीं होता है, प्राइस एक्शन है, कंफर्म बाई। ये ऊपर चला गया, अगले लेवल तक चला गया। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी आप बीच में प्रॉफिट बुक करो, आप अपने अगला लेवल है वहाँ तक आप छोड़े रख सकते हो भाई इसको, इस तरह से।
तो ये 5 मिनट में है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इस तरह से समझाऊँ कि कम से कम घाटा हो, कम से कम नुकसान हो। और मैं और भी स्टडी करके और भी आपको अलग अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह से, किस पेयर में चाहिए, कौन से मार्केट में चाहिए एनालिसिस, वो मैं आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में वो सुधार करूंगा। कौन सी कमी चल रही है आप बताइए मेरे बोलने में या बताने में, तो वो भी मैं सुधार करूंगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि कम से कम नुकसान में जाए, क्योंकि इसमें 90% लोग घाटे में चलते हैं। ट्रेडिंग में 90% या 90% से ज़्यादा, तो परसेंटेज ज़्यादा है लॉस में रहने वालों का, क्योंकि स्टडी नहीं करते, मेहनत नहीं करते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये बैंक निफ्टी में पता नहीं किसने बाई किया है, किसने सेल किया है। तो इंट्राडे वाले या जो भी है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैक करना सीखिए और उनसे आपको वहाँ पर सावधान रह सकते हैं। जहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पर सावधान रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाता है वहाँ पर ये ड्रामा करते हैं ऊपर ले जाने का उसको, जबकि प्राइस ऊपर जाने का नहीं है। और सपोर्ट एरिया में ये उसको नीचे पटकने का करते हैं कि और ज़्यादा नीचे जाएगा, जबकि उसने ऊपर जाना होता है। इस तरह से घाटे में डालते हैं बड़ी मछलियाँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको प्रॉफिट हो। दुआ करता हूँ मैं ऐसी कि कोई लॉस में न जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए और चार्ट पैटर्न वगैरह, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रैक करना आप सीखिए, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए आप, और धन्यवाद।